Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. सो जी ये आज हमारा एक करंट पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल बिजनेस ओके। सो बेसिकली रिसेंटली अभी सिक्स्थ बिम्स्टेक एक सबमिट हुई थी। इसके मेन आउटकम्स क्या आए थे और इस आउटकम से पहले हम ये देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन से इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड लास्ट जो 5 सबमिट हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं, वो पहले हम करेंगे। इसके बाद आपके आउटकम्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि इसकी जो फुल फॉर्म है बिम्स्टेक, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म से बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है जी, ये रही इसकी फुल फॉर्म। सेकेंड थिंग, इसमें 7 मेंबर स्टेट बॉर्डिंग बे ऑफ बंगाल के हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है जी। सो ये आपके लिए सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन ये बन के आ रहा है कि कौन कौन सी इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। ओके, नाउ द थिंग इज फॉर द हिंदी स्टूडेंट्स भी एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एंड आर्थिक सहयोग पहल है, इसकी जो फुल फॉर्म है। एंड इसके 7 स्टेट देशों से मिलकर है जो बंगाल की खाड़ी से होके जाती है, एंड वो ये 7 स्टेट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, राइट। सेकेंड चीज़ आती है जी, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो देखिए, बेसिकली हर जो भी ये बनाई जाते हैं ग्रुपेज, इसमें हर एक सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक मेन इम्पॉर्टेंट होता है, जो सामाजिक आर्थिक की प्रगति करनी है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके कुछ सब रीजनल कॉपरेशन है, हर स्टेट के कुछ रीजनल ऐसे हैं जिनको हमने उनको सहयोग देना है, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के साथ इनको प्रमोट करना है। ओके, सो तभी हम यहाँ पर एक मल्टी सेक्टरल कॉपरेशन एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो एक आपस में कंट्री आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और मल्टी सेक्टरल आपस में एक दूसरे को क्या कराती हैं, सहयोग प्रोवाइड करती हैं। ओके, सो नाउ द थिंग इज, जो हमारा मेन पार्ट है कि बिम्स्टेक की जो सबमिट हुई हैं, लास्ट 5 जो सबमिट हुई हैं, जैसे बैंकॉक हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, न्यायपीता हो गया, काठमांडू हो गया, कोलंबो में वर्चुअल हुआ था। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारा जो 6th मेन एलिमेंट है वो हुआ था, रिसेंटली हैपन हुआ है अप्रैल में, जिसको हम 6th बिम्स्टेक समिट के नाम से जानते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि इस बिम्स्टेक समिट का थीम क्या था। सो ये थीम आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है जी, कि समृद्धि, ठीक है जी, आपका जो लचीला एंड खुला बिम्स्टेक बनाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना है, स्ट्रेंथनिंग द रीजनल कॉपरेशन फॉर अ प्रोस्पेरियस, रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ओके, नाउ इसके जो वैसे तो बहुत सारे इनके आउटकम्स आए हैं, ज़्यादातर आउटकम्स लाइक रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया है इसके रिगार्डिंग हुआ, और बट हमारे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि रीअफर्म्ड कमिटमेंट अपनी जो रीजनल इंटीग्रेशंस हैं उनके लिए, कनेक्टिविटी, इकोनॉमी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्सेस के ऊपर फोकस करना, एंड मेक श्योर कि ये वाला पॉइंट आपको पेपर में ज़रूर हाईलाइट पॉइंट में मिल सकता है कि हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स एंड डिक्लेरेशन अडॉप्टेड, जितने भी इनके आपस में पहले के एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है जी, या पहले की जो घोषणाएं हैं उनको हम अपनाएंगे। पहले क्या होता था कि जो एग्रीमेंट्स होते थे पुराने या कोई डिक्लेरेशंस होती थी, कुछ अपनाई जाती थी कुछ नहीं, बट इस बार ये आया है कि हमने वो एग्रीमेंट्स को अडॉप्ट करना है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी ये MOU विद IORA, राइट, यानी कि हमारी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप करनी। ओके, जिसमें एक एक म्यूचुअल इंटरेस्ट शो करा गया है कि हम जो भी है आपस में, ये जितने भी मेंबर्स स्टेट्स हैं, ये हमारी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप करेंगे, एंड ऑब्वियसली ये सर्विसेज इन इन एरियाज में प्रोवाइड करी जाएगी।
ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है कि डेक्लरेशन ऑफ द समिट। इसमें बेसिकली आपके जो विजन एंड डिसीजंस एंड लीडर्स के फ्यूचर में किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और एक हर एक रीजनल की एक एक्ट ऑफ ब्लूप्रिंट बनाया गया कि हमें मेन इन एलिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, अब मैं आपको इसका एक मेन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो मेन हाइलाइट्स है, अब मैं आपको ज़रा वो दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जो इसका bimstec.org की जब आप इनकी हिस्ट्री पे जाते हैं, इस पे ना आपको एक मिलता है, एक वेरी क्लियर कट उन्होंने बोला गया है कि जैसे बांग्लादेश है, इनका मेन है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, इसमें हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। जैसे भूटान है, उसमें इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपका मेन फैक्टर है। इंडिया में जो मेन है सिक्योरिटी, और इसके सब सेक्टर्स क्या हैं? अब हमारे लिए ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिसमें काउंटर टेररिज्म है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इनर्जी है। इसी तरह म्यांमार में एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी मेन फैक्टर है, बट उसमें एग्रीकल्चर, फिशरी एंड लाइफ स्टॉक सब सेक्टर्स आ जाते हैं। ओके, इसी तरह अगर हम बात करते हैं श्रीलंका, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। नेपाल, पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी कि वो कल्चर, टूरिज्म को लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जो थाईलैंड फॉर द कनेक्टिविटी के लिए है। ओके, सो इस तरह से हम ये 7 एलिमेंट्स हैं जिसका मेन हमारा इंडिया के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला पोर्शन आपको ध्यान में रखना है। फर्दर जो हमारे एग्रीमेंट हुआ है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जी, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये आपके लिए मेन पार्ट था। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। सो बेसिकली ये 6 जून 1997 में एस्टैब्लिश करी गई थी, और समिट इसमें बहुत 6 समिट ही हुई है, बट इसके अंदर जो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे वो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बच्चे बात? सो यस गाइस, यही था हमारा आज का मेन पार्ट, बट मेक श्योर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आप जस्ट स्कैन करना है, एंड फर्दर डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, एंड जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। इसी तरह और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।